हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गूगल पर। लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है सीडीपी, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। तो इसमें पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो आगे से हमारी लगातार क्लास चलती रहेंगी, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बढ़ते हैं आज का पहला चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, बाल विकास है क्या। तो बाल विकास मनोविज्ञान के अंदर विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा बाल विकास है। तो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान एक ट्री की तरह है और उसकी ब्रांच के रूप में विकासात्मक मनोविज्ञान है और उसकी भी एक शाखा है बाल विकास। तो आप याद रखिए कि मनोविज्ञान के अंदर विकासात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा क्या है, बाल विकास है। और विकासात्मक जो मनोविज्ञान है इसका अग्रणी जीन पियाजे को माना जाता है। आप ये पॉइंट याद रखिए कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जो अग्रणी है वो किसे माना जाता है, जीन पियाजे को माना जाता है। तो दो कथन हैं जो कि सी टेट में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन यूपी टेट और बाकी जो टेट होते हैं उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं, लेकिन सी टेट में कोई कथन नहीं पूछा जाता तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। पहला कथन है, क्रो के अनुसार गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के जो प्रारंभ तक का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, बाल विकास है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के जो प्रारंभ तक का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, बाल विकास है। ये क्रो के अनुसार है, लेकिन बक्र जो हैं उनके अनुसार जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, बाल विकास। क्रो ने गर्भावस्था से माना है, जबकि बक्र ने जन्म पूर्व अवस्था से। बात एक ही है लेकिन अपने अपने शब्द उनके अलग अलग हैं। तो इन दोनों कथनों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सी टेट में तो पूछे नहीं जाएंगे लेकिन अन्य जो टेट्स हैं उनमें ज़रूर पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपी टेट और एच टेट वगैरह, जो रेट वगैरह इनके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें याद भी रख सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कोमनियस जी इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में बहुत काम किया है। कोमनियस हैं, उन्होंने सर्वप्रथम 1628 ईस्वी में बाल विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जिनकी पुस्तक थी स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। दूसरा है पेस्टोलॉजी। इन्होंने सर्वप्रथम 1774 में अपनी 3.5 वर्ष की बच्ची पर बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। अगर वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जाएगी तो पेस्टोलॉजी एक पहले वो थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी 3.5 वर्ष की बच्ची पर सर्वप्रथम अध्ययन किया था। थर्ड पर्सन है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था और इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस। इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जिसे आप याद रख सकते हैं। और इन्होंने 2 समितियाँ स्थापित की थी। पहला था बाल अध्ययन समिति, ये गलत लिख गया, बाल होगा, तो दूसरा था बाल कल्याण समिति। तो इन्होंने 2 समितियाँ स्थापित की थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति, जो कि बाल विकास की ओर अपना काम कर रही थी। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कि प्रथम बाल सुधार गृह 1887 में न्यूयॉर्क में खोला गया था, जो कि अमेरिका में। दूसरा है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र 1909 में विलियम हेली द्वारा शिकागो में खोला गया था, यानी ये भी अमेरिका में। तीसरा है इमाइल। इमाइल एक पुस्तक का नाम है जो कि रूसो द्वारा लिखित थी। इसमें उन्होंने काल्पनिक शिष्य की बात कही है। रूसो ने अपने एक काल्पनिक शिष्य की बात कही है इमाइल पुस्तक में। तो ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं वृद्धि। तो पहला पॉइंट है शरीर के अवयवों के आकार में मात्रात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जैसे हाइट का बढ़ना, मोटाई का बढ़ना, ये सब मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे हम माप सकते हैं। तो वृद्धि क्या है, शरीर के अवयवों के आकार में मात्रात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। लेकिन
जब विकास की बात आती है तो शरीर के जो मन में यानी कि अमूर्त रूप से होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, समग्र परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता। तो अगला है पॉइंट, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, कैसे लंबाई का बढ़ना और मोटाई का बढ़ना, और जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन कहलाते हैं, यानी कि जिसे हम माप सकते हैं। लेकिन विकास में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक अवस्था से जब आदमी दूसरी अवस्था में जाता है तो हम उसे केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे हम माप नहीं सकते। जैसे बच्चा पहले बाल अवस्था में होता है, फिर उसे किशोरावस्था में जाता है, किशोरावस्था से जब वह वृद्धावस्था में जाता है, तो ये अवस्था में परिवर्तन है, इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इसे माप नहीं सकते। तो विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है। और इसमें कौन से परिवर्तन होते हैं? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है, वृद्धि में देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हमने अभी देखा कि इसे हम माप सकते हैं, इसे छू सकते हैं। तो वृद्धि क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, किशोरावस्था तक होती है, यानी कि जो वृद्धि होता है वो सीमित उसका एस्पेक्ट है, यानी कि सीमित पक्ष है, वो एक समय के बाद रुक जाती है वृद्धि। और वृद्धि होती है किशोरावस्था तक, यानी 18 वर्ष तक बढ़ती है और उसके बाद वह रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, वो बूम से टूम की ओर, यानी कि गर्भावस्था से लेके कब्र तक का जो समय है वहाँ तक विकास चलता रहता है। जब तक आदमी मर नहीं जाता तब तक विकास चलता रहता है निरंतर। तो पांचवा पॉइंट है शारीरिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जबकि जो विकास होता है उसमें शारीरिक मानसिक सभी परिवर्तन आ जाते हैं। तो विकास एक ब्रॉड पक्ष है, लेकिन जो वृद्धि है उसका एक पार्ट है। तो हम ये देख सकते हैं, अगर विकास ये है तो वृद्धि क्या है? ये है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं वृद्धि क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। और विकास में क्या आता है? सभी तरीके के परिवर्तन आते हैं, शारीरिक है, मानसिक है, ये सभी परिवर्तन कैसे आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है बाह्य परिवर्तन, यानी कि जिसे हम देखा जा सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। बाह्य परिवर्तन यानी कि देख सकते हैं। तो शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन क्या कौन से कहलाते हैं? वृद्धि कहलाते हैं। जबकि आंतरिक परिवर्तन कौन से कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो परिवर्तन होते हैं, हमारी सोचने की क्षमता में जो वृद्धि होती है, ये सभी कौन से परिवर्तन है? आंतरिक परिवर्तन है, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वृद्धि को मापा जा सकता है और इसे मापना कठिन है। मापा तो जा सकता है किसी हद तक, लेकिन मापना कठिन है। ओके, तो विकास और वृद्धि में ये इंपॉर्टेंट कुछ वो हैं। और अगला देखते हैं पॉइंट कि जो वृद्धि होती है वो संकुचित होती है। संकुचित का मतलब उसका एक सीमित आकार होता है, यानी एक सीमित समय तक वृद्धि होती है, उसके बाद रुक जाती है। जैसे हम देख रहे हैं किशोरावस्था तक वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि होना रुक जाती है। तो इसका एक संकुचित पार्ट होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो व्यापक होता है, वो निरंतर बूम से टूम की ओर चलता है, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक, जब तक मर नहीं जाता है व्यक्ति, मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसका विकास चलता रहता है। तो यह क्या है? एक ब्रॉड पार्ट है। लेकिन जो वृद्धि है वो क्या है? एक संकुचित पार्ट है। ये एकीकृत नहीं है, लेकिन जो विकास है वो एकीकृत होता है। एकीकृत का मतलब होता है कि शरीर के जो जितने भी पक्ष हैं उन सभी में जो परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, उन सभी को जो मिलाकर जो टोटली चेंज होता है, यानी सकारात्मक चेंज होता है, वही क्या कहलाता है? विकास होता है। यानी कि सभी को जोड़कर जो टोटली जो परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो विकास होता है वो एकीकृत होता है। तो अगला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस, बाल विकास की अवस्थाएं। तो बेसिकली जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग मत दिए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो वैज्ञानिकों ने 4 अवस्थाओं के बारे में माना है। पहला है प्री नेटल स्टेज, जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रसव से पहले के जो 40 सप्ताह होते हैं उसे हम प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज कहा जाता है।
अगला है इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम शैशवावस्था बोलते हैं। 0 से 2 वर्ष का समय कहलाता है इन्फेंसी स्टेज। तीसरा है चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था। 2 से लेकर 12 वर्ष तक का जो समय है वो चाइल्डहुड स्टेज कहलाता है। चौथा चौथा जो अवस्था आती है वो आती है एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। 12 से लेकर 19 वर्ष तक की जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है एडोलेसेंस की। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक नोट है, इसे आप याद रखिए कि जन्म के बाद सबसे अधिक जो वृद्धि होती है वो शैशवावस्था में, यानी इन्फेंसी स्टेज में होती है। 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है इसमें सबसे अधिक वृद्धि। आइए एक एक करके चारों अवस्थाओं के बारे। तो आप पहला वाला प्री नेटल स्टेज छोड़ सकते हैं, केवल इसमें यही याद रखना इसका समय 40 सप्ताह, उसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम दूसरे से स्टार्ट करते हैं, इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाले हैं। ये सबसे अधिक वृद्धि इसमें ही होती है। जैसे हमने नोट में पढ़ा था कि जन्म के बाद सबसे अधिक जो वृद्धि होती है वो शैशवावस्था में, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में होती है। तो इन्फेंसी स्टेज का पहला पॉइंट यही है कि सबसे अधिक जो वृद्धि वाला जो समय है वो इन्फेंसी स्टेज है, यानी कि शैशवावस्था है। दूसरा स्टेज है कि यह टॉय एज कहलाता है। टॉय एज कौन सा कहलाता है? इन्फेंसी स्टेज। 0 से 2 वर्ष का जो समय कहलाता है इन्फेंसी स्टेज का कहलाता है, टॉय एज। तो अगला है चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था वो होती है वो 2 से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसे आप याद रखिए। पहला है प्ले एज, यानी कि जो खेल कूद की अवस्था होती है वो अर्ली चाइल्डहुड होती है, तो इसे हम प्ले एज भी बोलते हैं। प्री गैंग एज, यानी कि जो बच्चा जो अपने एक समूह में रहता है, अपने दोस्तों के समूह में रहता है, उससे जो पूर्व का जो समय है वो अर्ली चाइल्डहुड आता है, तो प्री गैंग एज कहलाती है। दोस्तों के साथ समूह में रहने के पूर्व का जो समय होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है, इसे हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री स्कूल एज, यानी कि स्कूल जाने से पूर्व का जो समय है वो भी अर्ली चाइल्डहुड होता है, तो इसे हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। अगला है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का जो विकास होता है वो अर्ली चाइल्डहुड से ही होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये बार बार पूछा जाता है कि भाषा का विकास किस एज से होता है। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड नहीं दिया है तो केवल चाइल्डहुड दे देगा। तो अगर चाइल्डहुड में पार्ट दे देगा अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, तो हम अर्ली चाइल्डहुड लगाएंगे। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट का जो समय होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक का जो समय होता है वो कौन सा कहलाता है? लेटर चाइल्डहुड। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? एक होता है गैंगेज, जैसे हमने देखा था अर्ली चाइल्ड प्री गैंगेज। तो प्री गैंगेज अर्ली चाइल्डहुड होता है, लेकिन जो गैंगेज होता है वो लेटर चाइल्डहुड होता है। स्कूल एज, यानी कि इस समय बच्चा क्या है, स्कूल जाने की अवस्था में होता है। और गैंगेज यानी दोस्तों के समय वह अपने रहने लगता है, ग्रुप में रहने लगता है। तो 6 से 12 वर्ष तक का जो समय कहलाता है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। तो अगला है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है ट्रांजिशनल पीरियड। तो ट्रांजिशनल पीरियड में, यानी कि यह अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चा बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में पहुंचता है। तो यह एक पुल की तरह कार्य करता है। किशोरावस्था होता है वो पुल की तरह कार्य करता है। जैसे कि ये रहा बाल्यावस्था और ये रहा वयस्क अवस्था, यानी कि एडल्टहुड, ये चाइल्डहुड। तो बीच का जो पार्ट है वो क्या है? किशोरावस्था है। जो बीच का जो पार्ट है वो क्या है? किशोरावस्था है। तो पुल की तरह कार्य करता है। बाल्यावस्था किशोरावस्था में जो गुजरता है, तो बीच में जो कौन सा पड़ता है अवस्था? किशोरावस्था पड़ती है। बाल्यावस्था जब वयस्क अवस्था में जाता है तो बीच का जो अवस्था पड़ती है कौन सी पड़ती है? किशोरावस्था पड़ती है। तो यह कौन सा किसकी तरह कार्य करता है? पुल की तरह कार्य करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लीडरशिप स्किल्स डेवलप्ड। नेतृत्व करने का जो विकास होता है वो एडोलेसेंस में ही होता है, यानी कि इसी अवस्था में बच्चा अपना नेतृत्व करने की क्षमता उसमें विकसित होती है। वह नेतृत्व किसी भी ग्रुप का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। अगला है लैक ऑफ
इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि इस अवस्था में बालक इमोशनल रूप से परिपक्व नहीं होते, जल्दी ही भावनाओं में बह जाते हैं। चौथा पॉइंट है स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक अपनी आइडेंटिटी की खोज में लगा रहता है कि वह क्या है और उसकी पहचान क्या है। ये रहे एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा बिगड़ता है और बनता है। यानी कि इसमें बच्चा अगर गलत संगत में पड़ जाए तो वह बिगड़ सकता है और सही संगत में पढ़ने पर वह सही रास्ते पर जा सकता है। इसलिए स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सीटेट, जितने भी DSSB, यूपीटेट, जितने भी एग्ज़ाम में उसमें पूछे जाते हैं वो सभी मैंने इसमें डाल दिए, और इसके अलावा इसमें पढ़ने की और कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।